हेलो कैप्रिकॉर्न, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए इस रीडिंग को अभी हम शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड बताएगा कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। सेकंड कार्ड बताएगा कि इस सिचुएशन में अभी आपके सामने ऑब्स्टिकल क्या है। तीसरा कार्ड बताएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। चौथा कार्ड बताएगा कि आपका इमीडिएट पास्ट कैसा था। पांचवा कार्ड बताएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी कि कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सिक्स्थ कार्ड ये बताएगा कि इमीडिएट फ्यूचर कैसा है। ओके। सातवां कार्ड ये बताएगा एडवाइस के बारे में। आठवां कार्ड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बारे में बताएगा कि आसपास के लोग आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या आपकी बाहरी सिचुएशन आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। नाइन्थ कार्ड बताएगा होप्स एंड फियर्स के बारे में, डर और उम्मीदों के बारे में। और लास्ट कार्ड बताएगा आउटकम के बारे में। तो सबसे पहला कार्ड देखते हैं हम प्रेजेंट सिचुएशन में। तो प्रेजेंट सिचुएशन में पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स। हो सकता है कि इस समय आपको कोई पसंद आया हो या आप किसी से अपने इमोशंस के बारे में आप बताना चाहते हो, या हो सकता है कि आप को कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हो। और इस सिचुएशन में जो अभी ऑब्स्टिकल है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक अच्छा कार्ड है और अगर हम इसे ऑब्स्टिकल्स की तरह देखें तो हो सकता है कि आप करंट सिचुएशन में आपके सामने जो ऑब्स्टिकल हो वो ये हो कि आपको खुद को स्टेबल बनाना हो। किसी भी लव रिलेशनशिप में आने से पहले आपको स्टेबल बनना हो मनी वाइज, या ये भी हो सकता है कि आपके लिए किसी लव रिलेशनशिप में स्टेबल होना, स्टेबिलिटी आना आपके लिए हो सकता है एक ऑब्स्टिकल हो। ओके। अभी हम देखते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आप जो है काफ़ी आपके इमोशंस काफ़ी गहरे हो सकते हैं। इस समय आपको किसी तरीके का डर भी हो सकता है। इमोशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको भी जिसके बारे में नहीं पता है। और ये बहुत मतलब एक डिफरेंट सी बात है, अजीब सी बात है कि हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करें और हमें मून मिलता है और हम जानते हैं कि मून आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपके मन में अभी कुछ ऐसे इमोशंस चल रहे हो जिसे आप खुद भी ना पहचानते हो, या किसी तरीके का डर भी हो सकता है इस करंट सिचुएशन को लेकर के। रिसेंट पास्ट में देखते हैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है रिसेंटली आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली हो, कोई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मिली हो, लव रिलेशनशिप में आपको अपॉर्चुनिटी मिली हो सकता है कि आपने किसी को अपने लव रिलेशनशिप के बारे में बताया हो, राइट, आपने किसी को अपॉर्चुनिटी दी हो। आपके दिमाग में चल रहा है इस समय टू ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पास में एक्चुअली चॉइसेस हैं। ओके। और आप उन चॉइसेस को परसू करना चाहते हो। इसके अलावा ये प्लानिंग स्टेज को भी बताता है और अपने गोल की तरफ पहले स्टेप को लेने को भी बताता है। तो आप डेफिनेटली आप किसी को एक्चुअली हो सकता है प्रपोज करना चाहते हो। इमीडिएट फ्यूचर में हमें दिखता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस सिचुएशन को लेकर के हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो, कंपटीशन हो सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हो जिसे आप पसंद करते हैं, राइट। अब हो सकता है आपको कंपटीशन लग रहा हो, पर ये कंपटीशन बाहरी भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। हो सकता है आपके अपने पैशन जो हैं, आपके अपने पैशन में कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, राइट। अभी हम देखते हैं कि एडवाइस क्या है। एडवाइस में नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि आप रात में थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हों और आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। आप रात भर जग करके इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो सकते हो, लव रिलेशनशिप के बारे में, तो उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ले ही ना रहे हों, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बोथ वे में कह रहा हूँ, राइट। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को देखते हैं तो एम्प्रेस। तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आप जहाँ पे भी रहते हो, राइट, तो ये जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कंपटीशन तो नहीं हो सकता है, ये आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। क्योंकि एक्सटर्नल सिचुएशन में जो भी ये कार्ड है एम्प्रेस, एम्प्रेस ग्रोथ का कार्ड है, राइट, और केयरिंग, नर्चरिंग और कंपैशनेट होने का कार्ड है। साथ ही साथ एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में लोगों को ग्रो करना चाहती है, अपने किंगडम को ग्रो करना चाहती है। साथ ही साथ एक मदर भी है। तो आपका जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो आपके लिए काफ़ी हेल्दी है। ओके। आपको काफ़ी अच्छा एनर्जी मिलता होगा आपके आसपास के इन्वायरमेंट से। और होप्स एंड फियर्स में देखते हैं तो हमें मिलता है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके। तो आप इस बात की उम्मीद कर रहे हो सकते हो कि आपके दिमाग को थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। और ये भी हो सकता है फियर्स, ये तो मैं होप्स की तरह बोल रहा हूँ कि आप चाहते हो कि आपके दिमाग को क्लैरिटी मिले, इसको मैं डर की तरह बोलता हूँ। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि आप कहीं ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगा रहे।
आउटकम इस सिचुएशन में होने वाला है टू ऑफ सोर्ट्स। तो आप जो है ना, हो सकता है जब ये सिचुएशन, इस ओवरऑल सिचुएशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ओके, तो वो कंफ्यूजन एक्चुअली यहाँ पे आपको हर तरफ दिखाई भी देगी। पहले आपको मूड में दिखाई देगी, ठीक है, आप अपने इमोशंस नहीं समझ पा रहे, यहाँ पे आपके सामने चॉइसेस है पर आपको एग्जैक्टली किसे चूज करना है आप वो नहीं समझ पा रहे, मतलब नहीं समझ में आ रहा, राइट। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है, फिर यहाँ पे आप स्ट्रेस भी काफ़ी ले रहे हो, यहाँ पे आप लॉजिकल भी हो रहे हो और यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो। तो ओवरऑल इस सिचुएशन में मुझे बैक एंड फोर्थ दिखाई देता है। हो सकता है आपको किसी ने प्रपोज किया हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि अभी क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो। ये भी हो सकता है कि आपने किसी को लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटी दी हो और आपको लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मतलब प्रपोज करने के बाद, अपने इंटेंशंस बताने के बाद में फिर आपको हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जिससे आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो। चलो दोस्तों, फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले हम 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि ये लव रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी है ये किसकी तरफ से आई है, ओके, और इसमें क्या आगे संभावनाएं हैं। तो 2 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, अवेकनिंग, ओके। तो हो सकता है कि आपके सामने ये जो ऑप्शन हो, ये लव रिलेटेड ऑप्शन हो, ये आपके पास पहले से हो और आपको हो सकता है अभी तक समझ ना आया हो कि आपको इस ऑप्शन को चूज करना है या नहीं करना है, ओके। ऑब्स्टिकल को हम क्लैरिफाई करते हैं। ऑब्स्टिकल क्लैरिफाई होता है 8 ऑफ मटेरियल से, ओके। तो देखो, करंट सिचुएशन में जो आपके सामने ऑब्स्टिकल है, मैंने बताया ना कि हो सकता है आपको खुद को स्टेबल करना हो मनी वाइज। तो हाँ, आप लव रिलेशनशिप से पहले आप खुद को एक स्टेबल व्यक्ति के बारे में देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं अपने आप को कि आप किसी भी लव रिलेशनशिप में आने से पहले आप मनी वाइज अच्छे हों, राइट। और ये कैप्रिकॉर्न्स मतलब एक पर्टिकुलरली अर्थ साइन का ये बहुत बड़ा ट्रेट है कि वो प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, मनी वाइज अच्छा होना चाहते हैं। तो आपके सामने भी जो अभी करंट ऑब्स्टिकल है वो ये हो सकता है कि आपको अभी अपनी करंट सिचुएशन में आप खुद को स्टेबल देखना चाहते हो, मनी वाइज अच्छा देखना चाहते हो। मून को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 ऑफ इंस्पिरेशन इन रिवर्स। हो सकता है कि ऐसी लव रिलेशनशिप वाली सिचुएशन में आप कभी हारे हों, आपके जो पैशन है वो हो सकता है कभी आपको डिसअपॉइंट किया हो आपके पैशन ने, क्योंकि 6 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स में है, राइट। या अपराइट में होता तो मैं कहता हाँ विनिंग का कार्ड है, आप अपने इमोशन से विन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ के जा रहे हो। नहीं, ये रिवर्स में है तो आप डरे हुए इस वजह से हो सकते हो क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपके जो पैशन थे उन्होंने आपको हराया हो, आप हारे हो कभी अपने पैशन से, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है, राइट। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है डेथ। हो सकता है कि पास्ट में कोई सिचुएशन, जैसे पास्ट में यहाँ पे आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आई वो इस वजह से आई क्योंकि आप अपनी लाइफ में पास्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें उस समय एंड की होगी, उस वजह से आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हो, राइट, पर जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म हुई तो आपके दिमाग को और आपको नया समय मिला कुछ सोचने के लिए, करने के लिए, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके सामने कोई एक अपॉर्चुनिटी आई हुई हो सकती है, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रेंथ, ओके। तो हो सकता है आपके सामने चॉइसेस तो हैं और आपको चूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही हो सकती है, पर आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है कि यार कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, राइट। तो ऐसे खुद को समझाने की कोशिश करिए और स्ट्रेंथ रखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को एक चीज़ और भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो आप उस चॉइस को चूज़ करिए जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ मैं 100% इसे कर ले जाऊँगा, मतलब ऐसी चॉइस जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराती हो। लियो का कार्ड है स्ट्रेंथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है डेविल इन रिवर्स, ओके। तो आपके जो पैशन, जो कॉन्फ्लिक्टेड पैशन है अपने आप में, जो आपके पैशन के झगड़े चल रहे हो सकते हैं, आप अपने आप में कॉन्फ्लिक्टेड हो सकते हो, तो हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइप की टॉक्सिसिटी रही हो, राइट। आप जब भी किसी ऐसी लव रिलेटेड सिचुएशन में पहुंचते हो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता हो और वो आपके लिए टॉक्सिसिटी हो सकती है,
पर आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि आप उस तरीके के कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स को आप धीरे धीरे अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि डेविल रिवर्स में है। तो आप ये टॉक्सिसिटी जो है धीरे धीरे अपनी लाइफ से कम कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है मैजिशियन। ओके, तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, राइट, अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हो ना, और जो भी ये सिचुएशन है, लव रिलेटेड सिचुएशन है या ऑब्स्टिकल है, आप खुद को अच्छा बनाना चाहते हो, स्टेबल बनाना चाहते हो, तो अगर आप खुद पे थोड़ा सा स्ट्रेस लोगे तो आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है मैजिशियन से। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है फूल। ओके, तो एक्चुअली आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वो आपको काफ़ी आपको काफ़ी अच्छा बोलने वाली होगी। मतलब आपके साथ जैसे आपसे कहती होगी, अच्छा तू ये करना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो बेसिकली। तो वो आपको पुश करते होंगे कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज यू कैन डू इट। फूल है ना, फूल का मतलब होता है लीप ऑफ फेथ, मतलब ज़्यादा सोचना समझना नहीं, और आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस तरफ बढ़ करके जाना। तो आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा वो आपको पुश कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा ऐसी लीप ऑफ फेथ्स के लिए। ओके, होप्स एंड फियर्स में किंग ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं तो हमें मिलता है 10 ऑफ वॉइसेस। ओके, तो आपको ये लग रहा हो सकता है अभी करंट होप्स एंड फियर्स में, तो होप्स तो मैंने आपको बोला कि आप चाहते हो कि आप अपने दिमाग से काम करो, राइट, इंटेलेक्ट थॉट्स रखो, लॉजिकली चीज़ों को सोचो। लेकिन डर ये भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि आप कहीं ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग ना लगा दो, और लगभग सेम टू सेम कार्ड 10 ऑफ वॉइसेस उस फियर को कंफर्म करता है। 2 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 5 ऑफ वॉइसेस। ओके, तो आपके दिमाग में इस समय काफ़ी सारी आवाज़ें चल रही हो सकती हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि इस सिचुएशन को लेकर के, ओवरऑल की लव रिलेशनशिप को लेकर के भी, और खुद को स्टेबल बनाने को लेकर के भी, मनी वाइज, राइट, आपके दिमाग में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रहे हो सकते हैं। एक थॉट आपको एक तरीके की चीज़ बताएगा, दूसरा दूसरी तरीके की चीज़, और ऐसे ही तीसरे, चौथे, पांचवें, और इस वजह से आप ओवरऑल इस सिचुएशन में कंफ्यूज भी हो। तो दोस्तों फटाफट से कुछ मैसेज ले लेते हैं और इस रीडिंग को हम फिर यहीं पे रैप करेंगे। आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लिटिल एंड ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ। मैं मतलब बहुत डीपली ग्रेटफुल हूँ हर छोटी और बड़ी चीज़ के लिए अपनी लाइफ में। आई बिलीव इन मी, मैं खुद पे भरोसा करता हूँ। एवरीथिंग आई नीड इज़ विद इन मी। हाँ, ये समझने वाली बात है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मुझ में है, वो कहीं बाहर नहीं है। चौथा कार्ड है आई एम मैग्नेट फॉर द एक्सपीरियंस आई मोस्ट डिज़ायर, और बॉटम ऑफ द डेक है टुडे आई क्रिएट अ वंडरफुल न्यू डे एंड वंडरफुल न्यू फ्यूचर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।